अब हम जानेंगे एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? एंटी पॉवर्टी मेजर्स के बारे में। ऐसा नहीं है कि हम लोग जब आज़ाद हुए तो हमको जो गरीबी उनकी तरफ से गिफ्ट मिली थी अंग्रेज़ों की तरफ से, तो हमने उसको स्वीकार कर लिया और उसी में जी रहे हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना, कि जो मिला उसी में जी रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार ने, गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की है, बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे चलाए हैं जिसके तहत गरीबी से हम यहाँ के लोगों को निजात मिल सके, वो लोग पॉवर्टी से फ्री हो सके। ऐसा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है मनरेगा, महात्मा गांधी गारंटीड रोजगार योजना। ठीक है, ये 2005 में लॉन्च हुई थी। इसके अंदर क्या किया जाता है कि 15 डेज़ के, जैसे आप समझ लीजिए आप एक पर्सन हैं और आपके पास कोई काम नहीं है और आपने सरकार को जाके बोला कि मेरे पास कोई काम नहीं है, तो वो सरकार आपको 15 डेज़ के अंदर अंदर आपको वो 100 डेज़ का वर्क प्रोवाइड करवाएगी। अब तो ये 150 डेज़ हो गया है। आपको साल के अंदर हमारे कितने, एक ईयर के अंदर कितने डेज़ होते हैं? 365 डेज़ होते हैं। उन 365 डेज़ के अंदर आपको 150 डेज़ के रोज़गार एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाएगी और आपको पैसा देगी। आपको कोई भी काम दे दिया जाएगा और वो आपको करना होगा, वो मनरेगा है, मतलब गारंटी है। आपको काम करवाने की गारंटी, आपको काम देने की गारंटी। इसके क्या होगा, 150 डेज़ अगर आपको काम मिल जाता है तो जो आपका एग्रीकल्चर में जब आप इन्वॉल्व नहीं होते हो तब आप सरकार के पास जाकर ये काम कर सकते हो, तो आपको थ्रू आउट द ईयर पूरा काम मिल सकता है। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप की योजनाएं गवर्नमेंट ने चला रखी है गरीबी से निजात पाने के लिए। अभी आप देखो रिसेंटली 8 रुपीज़ में आपको खाना मिल रहा है। जो गरीब है वो जाए, और जैसे यहाँ हमारे स्कूल के पास ही दीनदयाल उपाध्याय एक गार्डन है, सारे जानते होंगे इसके बारे में। दीनदयाल उपाध्याय एक गार्डन है, वहाँ पर 8 रुपये में आपको 8 रुपीज़ में खाना उपलब्ध करवाती है सरकार। इंदिरा ये जो होती है ना, इंदिरा अन्न योजना के नाम से एक उन्होंने रसोई शुरू की है, इंदिरा रसोई योजना। मतलब वहाँ पर आपको 8 रुपये के अंदर खाना प्रोवाइड करवाया जाता है और वहाँ बैठकर बाकायदा टेबल कुर्सी वगैरह सब लगी है, रसोईया खाना बनाता है और वो आपको खाना प्रोवाइड करवाता है केवल 8 रुपीज़ में। तो जो भी गरीब है वहाँ जाकर वो खाना खा सकता है। आई बात समझ में? तो इस तरह सरकार समय समय पर बहुत सारी योजनाएं चलाती है। अन्नपूर्णा योजना, 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो आपको गेहूँ प्रोवाइड करवाती है। और भी कई योजनाएं आपको टूल्स देती हैं, लोन देती है ताकि आप अपना बिजनेस शुरू कर सकें। इस तरह से सरकार एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स बहुत सारे लॉन्च करती रहती है। समय समय पर बहुत सारे एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स हैं जो सरकार ऑफिशियली शुरू करती है और उनको चलाती भी है ताकि आप लोग गरीबी से निजात पा सकें। अब ये जो प्रोग्राम्स वो लॉन्च करती है, जैसे ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, मतलब शहरों के लिए, गांवों के लिए, सबके लिए, क्योंकि सबकी ज़रूरतें अलग अलग है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मतलब ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार से, बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो सरकार गरीबी को कम करने के लिए लेकर आई है। लेकिन इन प्रोग्राम्स को चलाने के लिए, अब प्रोग्राम्स तो ला दिए गवर्नमेंट ने, लेकिन ये इनको चलाने के लिए भी सरकार को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं इनको चलाना बहुत आसान है, इनको चलाना भी बहुत ही मुश्किल है सरकार के लिए। उसके लिए सरकार क्या क्या करती है, तो उसके लिए सरकार को क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन तक वो सरकारी योजनाओं को समझ ही नहीं पाते, तो समझ ही नहीं पाते तो फ़ायदा कैसे उठाएंगे, है ना। अच्छा, चलो पढ़े लिखे हैं तो भी उनको इतना प्रचार नहीं हो पाता, इसके बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं होती कि वो उनका फ़ायदा उठा सकें। दूसरा, इनकी जो प्रक्रिया है, इनका जो प्रोसेस है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड होता है कि आम आदमी जो होता है वो उन तक पहुँच ही नहीं पाता। ठीक है, और दूसरा, वास्तव में जिन तक ये योजनाएं पहुँचानी होती है वो लोग तो इनका फ़ायदा लेते नहीं हैं, लेकिन जो लोग सक्षम हैं या थोड़े से जानकार हैं वो इनका फ़ायदा ले जाते हैं। जैसे समझ लीजिए कि राशन के गेहूँ BPL परिवारों को सस्ता मिलता है। अब वो किसके लिए है? जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। BPL का मतलब क्या? बिलो पॉवर्टी लाइन। अब वो सस्ता गेहूँ है तो उनके लिए, लेकिन आप वास्तविक कंडीशन में देखेंगे तो वो उन तक तो कम पहुंचता है और दूसरी जगह ज़्यादा पहुंचता है। जैसे राशनिंग है, राशन वाला उन गेहूँ को क्या करेगा? ले जाकर बेच देगा, घपले करेंगे और उनको ले जाकर बेच देगा। तो जहाँ जिनको पहुँचना है उनको पहुँचता ही नहीं है। कभी बजट की समस्या आती है, कभी बफर स्टॉक की समस्या आती है, मतलब ऐसी समस्याएँ गवर्नमेंट को फेस करनी
पड़ती है। ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है इनको चलाना। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को अलग अलग रीजंस में अंदर डिस्पैरिटीज़ भी पाई जाती है, तो कहीं कम कहीं ज़्यादा पहुंचाने में भी प्रॉब्लम होती है, जॉब सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होती है, मतलब बहुत सारी समस्याओं का इसमें सामना करना पड़ता है। तो सरकार को क्या करना चाहिए, इन सभी प्रॉब्लम से को हटाकर इन्हें अच्छी तरह से उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि इंडिया पूरी तरह से गरीबी का जो ये कीड़ा है ना, उससे आज़ाद हो सके, फ्री हो सके। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।